टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये सब क्या कर रही हैं आप मामा? तुम्हें देने के लिए इसके अलावा भी बहुत सारा सामान तैयार किया मैंने। मेरे लिए क्यों? ताकि ये सब तुम शादी के बाद पहनो और अपनी माँ को याद करो। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है मामा। मैंने कौन सा किसी को दिखाना है? क्यों? मुस्तफा के लिए भी नहीं? मुस्तफा मुझे कुछ अलग सा लगता है। लेकिन फहाद ने हमारे लिए ये फैसला कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना? क्या ये ठीक रहेगा? क्यों नहीं रोशान? हर लड़की को एक ना एक दिन ब्याह कर जाना ही होता है ना। तुम्हारे बाबा भी तो मुझे इतनी कम उम्र में ब्याह कर लेकर आए थे। मुझे कोई फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही मामा? देखो, कोई तुम पे जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारा फैसला होगा वैसा ही होगा। मामा ने मेरे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही कहा है? शादी तुमने करनी है, मामा ने नहीं। जानती हूँ। क्या तुम दोनों को अपनी माँ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है? तुम दोनों ये समझ रहे हो कि मैंने जूनी के लिए कोई गलत फैसला किया होगा? माफ कीजिएगा मामा, अब अपना एतबार खो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि ग्रैंड पार्टी अरेंज की जाए हमारी कंपनी की तरक्की की खुशी में। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। वैसे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप लोगों ने इतना जल्दी सब कुछ कंट्रोल में कर लिया। यकीनन बहुत मेहनत की होगी। आप लोगों ने नहीं, सिर्फ एक बंदे ने। ये फैसल का वन मैन शो है। बताया था आपने मुझे कि फैसल ने ही सारी चीजों को अच्छे से कंट्रोल किया। बल्कि मैं तो उससे काफी मुतासिर रहने लगा हूं। सोच रहा हूं कि उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर दूं, किसी बड़े ओहदे पे फाइज करूं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन फैसल कबूल करेगा इस ऑफर को? क्यों नहीं करेगा? मैं उसे जिंदगी की तमाम आसाइशें ऑफर करूंगा। अच्छा ये बताए ना, रामीन की शादी कब करनी है? तैयारियां शुरू कर दें हम? बिल्कुल। फैसल की वालदा से कहो कि आके बात कर लें। मैं कह दूंगी, लेकिन आप जानते हैं ना कि फैसल सादगी से शादी करना चाहता है। ज्यादा धूम धड़का पसंद नहीं है उसे। वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को तो इनवाइट किया जाएगा। अब मैं 4 लोगों में अपनी बेटी रुखसत तो नहीं कर सकता। जी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आखिर तुम्हें ये सब बातें मालूम कैसे चल जाती हैं? पूरे एरिया का सबसे मशहूर ब्यूटी पार्लर है मेरा, और हर कोई यहाँ कर अपने मसले डिस्कस करता है, इसलिए मुझे पता चल जाता है। अब नया कैसी है? अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। बड़ा गहरा जख्म दिया है नूर ने, बेचारी संभाल ही नहीं पा रही।
इत्तेफाक देखो, मेरे तो कभी नूर से मिलना ही नहीं हुआ। बहुत खूबसूरत है वो, मेरे तो रेगुलर कस्टमर है वो। अक्सर वो और उसकी बेटी यहाँ पे आते हैं। लगता है इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी खूबसूरती पे खर्च करती हैं। जाहिर है एक आम औरत जो सिर्फ अपने शौहर की वफादार हो, वो खुद पर इतना वक्त और पैसा क्यों बर्बाद करेगी? ये बात तो है। अब तुम भी फादबी का ख्याल किया करो, वो नूर की ब्यूटी के कुछ ज्यादा ही दीवाने नजर आते हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैंने उनको अक्सर नूर को यहाँ ड्रॉप करते हुए देखा है। कहीं वो औरत नूरी तो नहीं जिस पे आजकल वो अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर रहा है? वही है, यकीनन। उसने पहले नयाब का घर तबाह किया और अब खुदा न खास्ता तुम्हारी बारी तो नहीं। तुम देखना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। अरे सहरिश रुके ना, कहाँ जा रही हैं? रोशान, क्या बात है? कितनी खांसी क्यों हो रही है? तुम्हारा गला खराब है? मुझे अब अक्सर खांसी रहती है। बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, डॉक्टर को दिखाओ। कोई फायदा नहीं। पागल तो नहीं हो गया? तुम अचानक इस तरह यहाँ? मुझे फोन कर दिया होता, मैं तुम्हें पिक कर लेता। नहीं, मेरा घर में दिल नहीं लग रहा था तो सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। तुम्हारे खाने के लिए कुछ ऑर्डर करूं? भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है? पर लंच टाइम तो है। दिल नहीं चाह रहा मेरा कुछ खाने को। क्या हो गया तुम्हें? क्या बात है? सुने, एक ही भाई है मेरा, वो भी बीमार। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ उसको? बहुत बीमार है वो। उसकी बीमारी तो उसे दीमक की तरह खा रही है जैसे। उसके मुंह से खून आता है, एक पल आराम नहीं है उसे। उसे किसी डॉक्टर को दिखाया? उसे किसी बुरी चीज की आदत तो नहीं, जैसे गुटखा, पान, सिगरेट वगैरह? हाँ, सिगरेट, नशा। बहुत बुरा कर रहा है वो। नशे में अपना गम भुलाने का आदी है वो। मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ। जी मगर चलते, रुशान को कुछ हो गया ना, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। हम रुशान का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे। कुछ नहीं होगा रुशान को। डोंट यू वरी। तुम्हारी मुलाकात हुई उससे क्या? नहीं, अभी नहीं। अपने आप पे तवज्जो दो, बना संवार कर रहा करो। फेशियल्स करवाती तो रहती हूँ। ओहो, फिशर से कुछ नहीं होता, तुम्हें सेल्फ ग्रूमिंग की जरूरत है। मुझे नेचुरल मेकअप करवाना, ऐसे जैसे कोई नेचुरल ब्यूटी हो। अब वैसी बहुत खूबसूरत हैं और नेचुरल मेकअप तो करना जानती हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे आज किसी को सरप्राइज बर्थडे विश करना है, समझे? समझ गया। ये तो नूर की आवाज है। क्या वो यहाँ आ चुकी है? मैं भी तो देखूं कि ये कितनी खूबसूरत है कि हर कोई इसकी खूबसूरती की तारीफें कर रहा है। नसीम, पहले मेरा मास्क साफ करो। एक मिनट। ये क्या बदतमीजी है? पहले मेरा मेकअप कराएं, इनका मास्क किसी और से साफ करवाएं। क्या क्या कहा? बहुत ही बदतमीज औरत हो तुम। पहले सुना था, आज देख भी लिया। सुना है पहले अपना घर उजाड़ा, जीते जी अपने शौहर को खा गई, फिर शहरियार का घर बर्बाद किया और अब फहद के साथ होके मेरे घर के पीछे पड़ गई हो। एक बात याद रखो, मैं ऐसा करने नहीं दूंगी तुम्हें। तुम हो कौन? और फहद तो कैसे जानती हूँ?
मैं तुम्हारा घर क्यों बर्बाद करूंगी? मेरा नाम सहरिश है, मिसेस फहद शेरवानी। My name is Sarish Fahad Sherwani. हंस क्यों रही हो? मेरी शक्ल पे कोई लतीफा लिखा हुआ है जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? तो आप हैं सहरिश। जैसे सुना था वैसे ही हो, बल्कि उससे भी कम। पता नहीं तुम्हारा शौहर तुम्हें बर्दाश्त कैसे करता होगा। बदतमीज औरत, जबान संभाल कर बात करो। मेरे शौहर की कमाई खुद पर लगाती है और मेरे सामने जबान चला रही हो। मेरे सामने आवाज नीचे करके बात किया करो, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि खुद को पहचान भी नहीं सकोगी। अरे रुको ना, फेस तो साफ करवा लो, रुक जाओ। दफा करो उसे। मेकअप करो मेरा। चल बैठे आप। कैसा करवाना है आज मेकअप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, मलाइका कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, कोई खतरनाक बात नहीं है। आंटी, मुझे मालूम नहीं था कि वो सामान लेके हमारी तरफ आ रही थी, लेकिन फिर वो वापस क्यों चली गई? वो यावर से डर गई होगी बेटा। मगर क्यों? मैंने उससे कहा था किसी पार्क में मेरा वेट करे, मैं बस पहुंच जाऊंगी, फिर भी वो भाग रही थी। किससे? मुझसे या आपसे? हम सब से। उसे कैंसर की बीमारी है। वो ये बात मुझे भी तो बता सकती थी। ये तुमसे किसने कहा? आपके हस्बैंड। क्या? वो हमारे घर आए थे, मामा से कहने लगे कि मलाइका की शादी का ख्याल मैं अपने दिल से निकाल दूं क्योंकि उसे कैंसर है। ये सब झूठ है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? आई डोंट नो आंटी, आप मुझसे बेहतर जानती होंगी। ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है। मैं समझा नहीं आपकी बात। कुछ नहीं, तुम यहाँ आओ और डॉक्टर से पूछो कि मलाइका को कैंसर है कि नहीं, वरना तुम्हारे दिल में हमेशा शक रहेगा। नहीं, मुझे आप पे यकीन है, लेकिन वो इतना डरती क्यों है? सौतेले बाप से बच्चियां क्यों डरती हैं, ये सिर्फ वही बता सकती है। क्या? रोशान, 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 होश में आओ, होश में आओ रोशान। क्या हालत बना रही? मम्मा सो रहा। सो नहीं रहे थे, बेहोश हो गए थे। इतनी ड्रग्स, इतनी स्मोकिंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं चाहता। कुछ नहीं कर करके ना जिंदगी की बाजी ना हार जाना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना कुछ करना पड़ता है।
हेलो। नूर, बहुत बुरा हो गया यार। क्या हो गया फहद? मेरी बीवी को पता चल गया है कि तुम हमारे फ्लैट में रह रही हो। मुझे डर है वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना, वरना वो औरत तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ये सर पकड़ के क्यों बैठी हुई है? क्या करूं? मेरी नसीब में तो सर पकड़ के बैठना ही रह गया। शोहर के साथ मुश्किलात में जिंदगी गुजारी और औलाद भी नाकारा निकली। मामा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो मेरी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई। जिन बच्चों के सरों पे बाप का साया ना हो ना, वो पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाने का भी सोचते हैं, पैसे उड़ाने का नहीं। नहीं, मैं क्या करूं? मुझे ये बताएं, मैं क्या कर सकता हूं? कौन देगा मुझे जॉब? बात करूं किसी से? करोगे तुम जॉब? अच्छा, मैं बात करती हूँ किसी से। हाँ, कि क्या कर लिया तुमने अपने साथ? मुझे छोड़ के तुम मरना चाह रही थी? जीने का फायदा भी क्या है? ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। क्या पागल जैसी बातें कर रही हो? मेरे बगैर तुम मर भी नहीं सकती, वो भी इस ऐसे पागल शख्स की वजह से जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मर जाने दिया होता मुझे। क्यों, तुम्हारी जान क्या इतनी बेवक्त है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक परेशान हाल लड़की जो अपने स्टेप फादर से परेशान होकर यहाँ पर आकर पनाह लेती है और आपको कुछ सच भी नहीं बताती है। उससे मोहब्बत क्यों कर रहे हैं आप? उसकी जान क्यों बचाना चाहते हैं? बेवकूफ हो तुम। आप जो भी समझें, बहुत बुरा आदमी है वो। मेरा एक ठिकाना था, आपका घर। उस शख्स ने मुझसे वो तक छीन लिया। आंटी को भी पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाई होंगी। तो उल्टी सीधी बातें कहेगा, मनगढ़ंत कहानियां सुनाएगा और मैं मान लूंगा? इतना कमजोर समझती हो अपने साहिर को? तो नहीं, तो फिर ये कि प्लीज आप मेरी जान बख्श दें। प्लीज यहाँ से चले जाएं। मेरा एक ही ठिकाना था, वो तक नहीं रहा। के साथ पागलों वाली बातें मत करो। अगर उस शख्स ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, लेकिन कोशिश तो की थी ना। मैं बिल्कुल पाक हूँ, साफ हूँ, बिल्कुल पाकीज़ा लड़कियों की तरह। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। तुम बहुत पाकीज़ा हो, तुम बहुत नेक परवीन हो, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन प्लीज मुझसे एक बात आती, आइंदा मुझे इस तरह नहीं छोड़ो। वादा। अपने जवान बेटे को इस तरह से बीमार और तड़पता हुआ देखकर मेरा बुरा हाल हो रहा है फहद। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा फहद। क्या मतलब? अगर तुम्हारी बीवी ने वाकई में हमें इस घर से बेदखल कर दिया तो क्या होगा हमारा? ये सोचा है तुमने? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी।
क्या उसे इल्म है कि हम इस घर में रह रहे हैं? कुछ रूमर्स हैं जो उसने सुन रखी हैं। और अगर वो अपनी यकीन दहाने के लिए वाकई में आ गई तो? नहीं नहीं, वो नहीं आएगी। तुम्हारा इत्मीनान बता रहा है वो यहाँ नहीं पहुंच सकती। कहाँ हो तुम? मैं क्या लगा के रखी है? जल्दी बताओ कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। झूठ मत बोलो, मैं अभी ऑफिस से आ रही हूँ। तुम ऑफिस में क्या कर रही थी? तुमसे मिलने गई थी, और क्यों? अच्छा डार्लिंग, तुम वेट करो, अभी मैं बिजी हूँ, एक फ्रेंड के साथ लंच कर रहा हूँ। कुछ ही देर में आता हूँ, फिर बात करते हैं ना। जल्दी पहुँचो, तुम्हारी जो मसरूफियात है उसके बारे में बहुत कुछ पता चल गया है मुझे। क्या पता चला है? घर आओगे तभी बताऊंगी। मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी वाइफ, मेरा मतलब है सहरिश बुला रही है, और अगर मैं ना पहुंचा तो वो आसमान सर पर उठा लेगी। तुम ये रखो, ये रखो बाबा। क्या मैं फकीर बन गई? सब लोग इस तरह मेरे आगे पैसे डालेंगे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सर आई हैव अ गुड न्यूज़। बताइए। सर बहुत टाइम के बाद एक अच्छी खबर मिली है। पहले क्यों भिजवा रहे हैं, बता भी दीजिए। सर हमारा टेंडर पास हो गया है और मुझे लगता है बहुत जल्द हमारी कंपनी अपने पैरों पर दोबारा से खड़ी हो जाएगी, और ये सब फैसल साहब की मेहनत का नतीजा है। नहीं, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब आप लोगों की कोऑपरेशन है। कंग्रेचुलेशन सर। कंग्रेचुलेशंस, गुड वर्क। मामा, मामा, मैं क्या सो गई थी? आपके सारी रात जागती रही मामा। जब कोई आसरा ना हो तो नींदें उड़ी जाती। अल्लाह पे भरोसा रखें मामा, अब तो कुछ ज्यादा ही मायूस हो गई हैं। तुमने मुस्तफा से बात की? किस सिलसिले में? रोशान के बारे में। की थी। वो किसी डॉक्टर को जानते हैं जो ऐसे पेशेंट्स का इलाज करते हैं। बस मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम दोनों को सेट कर दूं। और आप मामा? मेरा क्या, मैं तो सेट ही हूँ। मामा, आपने शहरियार अंकल से बात की? क्यों? वक्त ही नहीं मिला।
मामा प्लीज टाइम निकाल के कॉल कर लो उनको। बस मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द रोशान का इलाज हो जाए और तुम्हें जल्दी से रुखसत कर दो इंशाल्लाह, ताकि अपने फर्ज से सुबह हो सके। फैसल, वो नायाब की कॉल आई थी। क्या कह रही हैं? खैरियत? वो कह रही थी कि हम रामीन का बाकायदा रिश्ता लेकर जाएं। अब रिश्ता लेके जाने की क्या जरूरत है अम्मी? अब तो डायरेक्ट शादी की बात नहीं होनी चाहिए। बेटा, उनका यही मतलब था कि हम उनके घर जाकर सारे शादी के मामलात वगैरह तय कर लें। ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप मुझे बता दीजिएगा, हम चले जाएंगे और सारे मामलात तय कर लेंगे। ठीक है बेटा, खुश रहो, मैं बता देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना खूबसूरत ड्रेस लेके आई थी और तुमने देखा भी नहीं। तो तुम हो वो बला की खूबसूरत जिसकी वजह से फहद मुझसे दूर रहने लगा। तुम अभी के अभी इस घर से और फहद की जिंदगी से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी परछाई भी कहीं नजर नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम कशकोल लेके भीख मांगोगी और तुम्हें कोई रहम के नाम पे भीख देने वाला भी नहीं होगा। समझी तुम? बहुत मुतमईन लग रहे हैं आप आजकल। हाँ, अब दोबारा जिंदगी में सुकून और इत्मीनान आ रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा और खूबसूरत लग रहा है ना। हम क्यों ना कुछ दिनों के लिए नॉर्दर्न एरिया से फ्रेश भी हो जाएंगे। नॉट अ बैड आइडिया। होगा कहाँ जाएंगे हम? वहां है तो कहा था कुछ भी नहीं होगा। बीवी को कैसे पता चल गया? यकीनन बहुत दिनों से फहद को ऑब्जर्व कर रही होगी। बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? कौन? शहरियार को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो। कौन? अब मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। कौन बोल रहा है? नूर बात कर रही हूँ। जिससे बात किए बिना तुम्हारा गुजारा नहीं होता था। कैसे फोन किया? जाहिर है तुम्हारी याद आई जब तो कॉल की है। हाँ हाँ, तुम्हें मेरी याद तो तभी आएगी जब तुम्हें किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। चलो, हमारा रिश्ता जरूरत का ही सही। क्या चाहती हो? शहरियार, रोशान बहुत बीमार है। जिस फ्लैट में मैं रह रही हूँ ना,
मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तुमसे बस ये चाहती हूँ कि तुम बस मेरे रहने का इंतजाम करा दो। और रोशान का इलाज करवा दो। तुमसे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही अजीब औरत हो तुम। ऐसे मुझे कॉल करके इस तरह की डिमांड्स कैसे कर सकती हो? तुम हर किसी को बांटते फिरते हो, थोड़ा सा अगर मुझे भी दे दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? अपने दोस्त जिब्रान के वास्ते ही मेरा साथ दे दो। सोचता हूँ। ये नूर अब क्या चाहती? समझ गई हो तुम? आपकी बीवी हूं मैं, सब समझ आ जाती है मुझे। क्या कह रही थी? रोशान का इलाज करवाना चाहती है और जिस अपार्टमेंट में वो रह रही है उसे वहां से निकाला जा रहा है। जाहिर है, कौन शादीशुदा औरत अपने शौहर के साथ उसको बर्दाश्त करेगी? हाँ, वो बहुत परेशान थी, आवाज भी उसकी लरज रही थी। चाहते क्या हैं आप आखिर? उसकी मदद करना चाहता हूँ। उस औरत की मदद करेंगे आप जिसने हमारे पूरे खानदान को तबाही के कुएं में धकेला? इंसाफ का तकाजा यही है। कुछ नहीं तो जिब्रान का ही एहसास कर लो। उसे पनाह चाहिए। मैं मरते दम तक उसे पनाह नहीं दूंगी। भूल गए आप रामीन और गुफरान का रिश्ता कैसे तोड़ा था उन्होंने? उसका खमियाजा हम अब तक भुगत रहे हैं। मैंने अपनी बेटी के गम का मदावा भी तो कर दिया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने हमसे हमारा खुशियों भरा वक्त छीन लिया था। जब हमारे बच्चों को आपके सहारे की जरूरत थी तब उसने हमारे दरमियान दरार डाल दी। इस दरार को भी तो भर रहा हूं ना मैं। अब तो मुझसे क्या चाहती हो बताओ? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप उसके बारे में सोचना छोड़ दें। वो हमारे दरमियान आकर दोबारा हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। उसे पता चल गया कि हमारे दरमियान सब कुछ सही होने जा रहा है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं जा सकता तो तुम खुद जाके देख लो कि वो किस पोजीशन में है। कैसे कैसे उन्हें कफालत में ले सकते हैं? कैसे करेंगे आप उनकी सरपरस्ती? बहुत से तरीके हैं, उन पे अमल किया जा सकता है। आप ऐसा हरगिज भी नहीं कर सकते। मैं आपको कभी भी इजाजत नहीं दूंगी इस बात की। नायाब, ये मेरा शरई और कानूनी हक है। जिस औरत का शौहर अपनी बीवी के बजाय किसी और औरत के लिए परेशान हो, वो स्ट्रेस में ही होगी। तुम ही मेरे और नूर के साथ घूमने में परेशान थी ना? कर लिया अपनी जिद पूरी, कर लिया बदनाम मुझे। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है मुझे। आप दोनों को शर्म नहीं आती? अभी जिब्रान भाई की कब्र की मट्टी सूखी भी नहीं है और आप यहाँ अपनी खुशियों की तैयारी कर रहे हैं। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे बता क्यों नहीं देते? आज नहीं तो कल इसे सच पता चल ही जाएगा। तो क्यों ना आज पता चल जाए? तुम हद से आगे बढ़ रही हो। बीवी हो, बीवी बन के रहो। कहीं ऐसा ना हो ये बेनाम ताल्लुक मैं खत्म ही कर दूं। तुम भी इस घर में रहोगी और नूर भी। अच्छा, वो कैसे? मैं आज नूर के साथ सादगी से निकाह कर लूंगा।
सब ठीक तो है ना? मैं देख रहा हूँ कि जब से नूर की कॉल आई है तुम डिस्टर्ब लग रही हो मुझे। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो हमारे दरमियान आ रही है, वो छीन लेना चाहती है आपको मुझसे। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? अगर ऐसी बात होती तो मैं उसे जाने क्यों देता यहां से? नायाब, तुम भी इंसान हो और मैं चाहता हूं कि इस वक्त में तुम अपने अच्छे होने का सबूत दो। बुरे के साथ बुरा नहीं बन जाया करते। अगर उसने तुम्हारा नहीं पूछा तो तुम उसे पूछ लो। इससे तुम छोटी नहीं हो जाओगी, बड़ी हो जाओगी, अपनी नजरों में और मेरी नजरों में भी। और उसका क्या? जो कुछ उसने मेरे साथ किया, कितनी बदसलूकी की उसने मेरे साथ, मेरा घर बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने किया था, उसके बच्चों ने तो नहीं किया। तुम जिब्रान की खातिर जाके पूछ लो। नायाब, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाई है। उस अच्छाई पे बुराई को गालिब मत आने दो। सोचती जब तुम उसके पास जाओ तो उसे कुछ पैसे दे देना, उसे पैसों की जरूरत हो। कैसे इंसान है आप? आपको एहसास नहीं? मेरा अच्छा होना मेरे लिए इतना बड़ा इम्तिहान बन जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छे लोगों का ही इम्तिहान लिया जाता है। बुरे लोग इस दुनिया में अच्छे लोगों के इम्तिहान और आजमाइश के लिए आते हैं। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि वो उसमें से कैसे निकले।